आज है 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे पुरस्कृत। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में नवंबर में मतदान होना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा नवाचार के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। ग्वालियर की हवा हुई जहरीली, AIQ पहुंचा 263। ग्वालियर में दिवाली से पहले हवा काफी खराब हो गई। शहर में उड़ता धुआं और धूल अब हवा को जहरीला बना रहा है। यहां AQI 263 पर पहुंच गया। ऐसे में परिवहन विभाग की टीम, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतर चुकी है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस शहर के फूलबाग चौराहा सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर कार और बाइक की पॉल्यूशन कंट्रोल कार्ड चेक कर रही है। दिसंबर में इंदौर से चलेगी पर्यटन ट्रेन, पुरी और अयोध्या की कराएगी यात्रा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से रवाना होगी। ट्रेन में देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर, कटनी, अनूपपुर स्टेशन से भी यात्री सवार हो सकेंगे। 8 रात और 9 दिनों की इस यात्रा में पुरी, गंगा सागर, कोलकाता, वैद्यनाथ, वाराणसी, अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। चुनाव की वजह से परीक्षा में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय करेगा बदलाव। पहले विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव परीक्षा को प्रभावित करेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने विधानसभा चुनाव के पहले स्वाध्यायी छात्रों का टाइम टेबल घोषित कर दिया था और परीक्षाएं भी शुरू हो गई थीं। लेकिन ऐन मौके पर चुनावी ड्यूटी लगने से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। अब मार्च से मई के बीच लोकसभा चुनाव होना है। इस समय विश्वविद्यालय की पूरी परीक्षाएं होती हैं। QR कोड वाली वोटर स्लिप पहुंचने लगी घर। स्कैन करते ही मिल रही बूथ की जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचना पर्ची के वितरण का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं को पहली बार QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदाता सूचना पर्ची के वितरण का कार्य 7 नवंबर से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर की रिपोर्ट पर भोपाल नगर निगम आयुक्त को मिली क्लीन चिट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर और वाहन से पार्टी के झंडे निकलवाने के मामले में भोपाल नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने शिकायत पर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह से प्रतिवेदन मांगा था। इसमें शिकायत की पुष्टि नहीं हुई। पेंशन के लिए पेंशनर्स को नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर, घर बैठे अब ये सुविधा। पेंशन के लिए पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र देने, कोषागार व बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अपना डिजिटल जीवन प्रमाण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। पेंशनर्स स्वयं प्रमाण पत्र प्रमाणित कर सकते हैं। इसके लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोषागार या संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। पेंशनर्स को अपने जीवन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने के लिए प्रमाणीकरण जरूरी होता है। इसके बाद ही पेंशन जारी होती है। निवाड़ी में गरजे यूपी के बुलडोजर बाबा, सीएम योगी कांग्रेस को समस्या और बीजेपी को समाधान बताया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आज समस्या नहीं समाधान चाहिए। ये समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने हर वर्ग का विकास किया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन इनके एजेंडे में गरीबी है ही नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने दमोह की इमलाई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से भाजपा सरकार, मुझ पर एमपी का आशीर्वाद, इसलिए भी भारत का गौरवगान संभव हुआ। पीएम ने कहा, आज अर्थव्यवस्था में हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने 200 साल हम पर राज किया। ये मोदी की गारंटी है कि जब मेरा तीसरा सेवाकाल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा। बीजेपी मशीन में गड़बड़ी करके बढ़ा सकती है अपना वोट। दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम और ईसी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को है, लेकिन बीजेपी वाले ईवीएम में गड़बड़ी कर अपने वोट बढ़ा सकते हैं। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हमारे यहां क्यों होता है। दिग्गी ग्वालियर से प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंची थी। 2 महीने बाद चंबल पुल से भारी वाहनों का गुजरना हो जाएगा शुरू।
यूपी और एमपी की दो सीमाओं को जोड़ने वाले इटावा भिंड मार्ग पर स्थित उदी चंबल पुल से भारी वाहनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद 2 माह बाद नए साल में जताई जा रही है। वर्तमान में पीएनसी कंपनी के द्वारा चंबल पुल का मेंटेनेंस कराया जा रहा है। चंबल पुल का मेंटेनेंस कराए जाने की जिम्मेदारी पीएनसी कंपनी के द्वारा ली गई। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सहित 500 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। दमोह जिले में बीजेपी के अभाना मंडल अध्यक्ष डालचंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कुशवाहा के साथ बीजेपी के 500 कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। डालचंद्र कुशवाहा लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब वो दमोह सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के समर्थन में मैदान में उतरे हैं। एमपी चुनाव में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। कमलनाथ को बताया आतंकवाद का बाप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर सियासी हमला बोल रही हैं। ऐसे में अब बयानों के बाद चुनाव में पोस्टर वार फिर दिखाई देने लगा है। कुछ समय पहले जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों के द्वारा भाजपा के कई अलग अलग पोस्टर शहर में चिपकाए गए थे, जिस पर सियासी पारा जमकर हाई हुआ था। अब कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे शादी, जल्द बंधेंगे शादी के बंधन में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब शादी करने जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि शादी के लड्डू को जिसने नहीं खाया वो रो रहा है और जिसने खाया वो भी रो रहा है। खैर, लड्डू वाली बात को उन्होंने हंसी की बात बताई, लेकिन माता पिता और गुरु की आज्ञा से वो जल्द ही शादी करने वाले हैं और शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शिवराज बोले खड़गे जी भी माने बीजेपी पांडव हैं, 2 धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में कांग्रेस को तिलांजलि देंगे। मतदान की तारीख करीब आते ही भाजपा और कांग्रेस का चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दोनों भाई बहन को केवल झूठ बोलना सिखाया। मुझे तो इतनी गाली देते हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे कमलनाथ, चाहे दिग्विजय सिंह। इन्हें लगता है कि पता नहीं ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया, हमारी दाल नहीं गलने देता। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहते हैं कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा कि मर भी गया तो जनता की सेवा के लिए राख के ढेर में से फिर से खड़ा हो जाऊंगा। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले किसी के घर के सपने का जुमला बनाना अच्छा नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने चंदला विधानसभा के सूरजपुर गांव में पिछड़े दलित और आदिवासी भाई बहनों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और सपा की सरकार में आने पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। डाक मतदान की प्रक्रिया शुरू। दिव्यांग और 80 साल से अधिक बुजुर्गों के घर पहुंचा मतदान दल। दिव्यांग और 80 साल से अधिक बुजुर्गों के घर डाक मतदान करवाने के लिए मतदान दल पहुंचा। दल उनके घर गया जिन्होंने फॉर्म 12D भरकर घर से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने सहमति प्रदान की थी। मोदी ने कमलनाथ दिग्विजय पर साधा निशाना। कपड़े फाड़ने वालों ने ही मध्य प्रदेश को बीमारू बनाया। मुरैना में एसएफ मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि कपड़े फाड़ने वालों ने ही मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है आप सभी देख रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, वो कपड़े फाड़ने के कंपटीशन में लगे हुए हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस को व उनकी सरकारों को चलाया है। इजराइल के खिलाफ सऊदी में जुटेंगे 57 मुसलमान देश। यहूदी मुल्क के मुकाबले दुश्मन भी आए साथ। इजराइल और हमास में जारी जंग ने इस्लामिक देशों को एकजुट कर दिया। अब इस मामले पर सधा हुआ रुख अपना रहे सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाया। सऊदी अरब ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल 57 देशों की मीटिंग बुला ली। अहम बात यह है कि इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी शामिल रहेंगे। ईरान और सऊदी अरब अलग अलग ध्रुव पर रहे हैं। ऐसे में रईसी के सऊदी अरब दौरे पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। जीएसटी का दायरा बढ़ाने में जुटा केंद्र सरकार। वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए संकेत। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी सुविधा केंद्रों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी पंजीकरण कराने में आने वाली असुविधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और मुद्दों को हल करने में आसानी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का चेक पुरस्कार दिया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी और शिवराज की योजनाओं की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने कैंट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक रोहिणी के लिए रांची के बड़ा पत्थर में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी और शिवराज की योजनाओं की जमकर तारीफ की। इस दौरान कांग्रेस और महागठबंधन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयान को स्मृति ईरानी ने अभद्र टिप्पणी बताया। कमलनाथ बोले, चुनावी मौसम में कई गुना बढ़ जाती है बीजेपी की झूठ बोलने की शक्ति। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नाथ ने आगे लिखा कि भाजपा के नेता पूरी बेशर्मी से सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन आप देखिए विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार ने करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया।